सुनो देखो, हाँ ये जॉन भाई, टीना भाई, ये किसका क्या नाम था? क्या नहीं? सभी मीडिया बंधु लोग को तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। तो मैं आज अपना जो चीज़ को या पब्लिक को बताने के लिए आया है कि उस दिन से जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट कंसर्न चेंग था जो, तो हम लोग जैसे बस्ती का नारी कैंप टू बदे का एक रोड है, 21 करोड़ का है। उस दिन सैटरडे को भी आया था, उसमें भी मेरा टेंडर EMD और टेंडर फी का जो रिसिप्ट एक पेपर लेना था, उस दिन भी लेने नहीं दिया है। उस दिन भी तुतू में हुआ है, वो लोग धक्का धक्की करके तिला तिली करके हम लोग उस दिन भी ऑफिस को वो लोग गवर्नमेंट ऑफिस को वो लोग प्राइवेट ताला मार के रखा है। आज मंडे का दिन में ओपनिंग होता है। ओपनिंग होने के बाद में जब रीसे में ऑफिस गया तो वहाँ में उन लोग कई आदमी जो ऑफिस के अंदर से भी बंद करके रखा है, ऑफिस अंदर में भी भीड़ था, लगभग 60-70 जैसे था। तो मैं आया है, साथ में मेरा ये राइट साइड में मेरा बड़ा भाई नीतो मंगम आया है, ये हमारा लेफ्ट साइड में औपलंग मंगम आया है, और विकनेश जो हमारा रोजो बदी है, ये याति गोदी है। तो हम लोग आने के बाद अपना जो EMD और जो टेंडर पेपर को रिसिप्ट लेने के लिए हम लोग अंदर घुसता है तो हम लोग का जो पेपर को हाथ से छीन के पारता है। फर्स्ट जो पेपर को नीतो मंगम का हाथ से पारा है सेना मंगम। उसके बाद में वहां में उस समय तक पुलिस प्रशासन नहीं था, तो मैंने ओसी सर को बात किया। तो उसके बाद ओसी सर आया, पुलिस प्रशासन आया, तो पुलिस प्रशासन आया, मैं दिल से तहन करता हूँ। पर भी पुलिस प्रशासन आने के बाद मैं फिर अपना ओरिजिनल कॉपी को लेके फिर रिसिप्ट लेने के लिए घुसता है। तो वहाँ में हमको मिनिमम 30+ आदमी हमको पकड़ के सबसे पहले पकड़ा है आपका ताब्यंग बाई वंगफी, उसका बाद गांधी मंगम, और ये तातम मंगफी, अतम मंगम, संजय समा मंगम, पीएची थैंग ताजो में है। उसके बाद में रुंगसे बाई, उसके बाद में प्रीतम मंगफी, जो हमारा जो ओरिजिनल कॉपी को मेरा बदन में था, कपड़ा को लोग सभी ने फटा उठा के मेरा कपड़ा को फटाने का बाद मेरा ओरिजिनल कॉपी को छीना है। तो उस समय में चिंते समय में हमारा पुलिस प्रशासन भी था। मैंने चिल्लाया, देखो हमारा साथ ना इंसाफी हो रहा है, इतना लोग हमारा साथ अत्याचार कर रहा है, बचाओ बोल के मैंने चिल्लाया। तो भीड़ होने का कारण से सुनाई दिया कि नहीं दिया उसको तो मालूम है, सब पुलिस प्रशासन देख रहा ही था। तो इसलिए मैं ये पुलिस प्रशासन से मैं ये अपील करता हूँ, जो हमारा ओरिजिनल पेपर को 4 नहीं बजने पहले जो ओरिजिनल पेपर को वीडिंग नो से मेरी रिकवरी कर देना है, जो लिया उसको अरेस्ट करो। तो उसके बाद में अगर ई टेंडर में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ई टेंडर को ऐसा जी नॉर्मली आप वेबसाइट में डालता है, पेपर में रिलीज करता है ई टेंडर को तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर ऐसे ही पार्टिसिपेट करने नहीं देगा बोल से डिपार्टमेंट ना वो उधर दे देना है ना, वन साइडेड, किसी को आप चाहता वो उधर दे देना है। तो हम लोग को इतना किया जबरदस्ती वो लगने देना जरूरी है। तो इसलिए मैं अपना प्रदेश का होम मिनिस्टर और मामा नतुंग को भी मैं अपील करता हूँ, हमारा ही कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में आप होम मिनिस्टर है, तो यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर को कम से कम पीसफुल मेंटेन करो। किसी का ऊपर में अत्याचार इतना करने मत दो। कोई आदमी MLA मंत्री है बोल के ना ज्यादा पावर को मिस यूज करने मत दो। गरीब आदमी का ऊपर में ज्यादा अत्याचार करने मत दो। बर्दाश्त से बाहर होने से गरीब आदमी का भी
कुछ सोच जो बर्दाश्त से बाहर होने से सोच जो आगे भी जा सकता है। तो इसलिए ये नौबत आने मत दो। प्लीज मैं अपील करता हूँ पुलिस प्रशासन को, जितना मैंने एफआईआर में लिस्ट दिया है वो एफआईआर थाना में है और हमको रिसिप्ट भेजा है। जितना मैंने एफआईआर लिस्ट में दिया सबको केस रजिस्टर करना चाहिए। केस रजिस्टर करके विद इन नो समय शाम तक अरेस्ट करना है। अगर आप लोग अरेस्ट नहीं कर देने से हम जितना आज तकलीफ हुआ, मेरा दुख को मैं इतना बयान नहीं कर सकता है। मैं खुद भी शर्म लगता हूँ क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट में हमको ऐसे ना इंसाफी हुआ है। तो इसलिए जब हम फेस टू फेस भाई दादा मिलने से थोड़ा तू में उनसे प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं कानून को अपना हाथ में लेना नहीं चाहता है और लेगा भी सोचता नहीं है। इसलिए आप प्रशासन को मैं सौंपता हूँ ये चीज़ को। आप लोग केस रजिस्टर किस हद तक ले जाता है मैं वो चीज़ को इंतजार करता हूँ आप लोग को। और मेरा जो ओरिजिनल पेपर जो एएमडी और टेंडर वो दोनों पेपर जो विद इन 4 नहीं बजते पहले हमको वापस चाहिए। तो इसीलिए मैं आज बोलता हूँ अपना कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में उतना भी नहीं करना है कि जहां हर किसी का पार्टिसिपेट करने का राइट बनता है। इंडियन डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट दिया है कोई भी इंसान का जो जो करने का जो अपना जहां में अपना जो इंडिपेंडेंट जो चीज को करना चाहिए उसको इंडिपेंडेंट करने देना है। किसी का इंडिपेंडेंट को कोई और आदमी जो खातिर नहीं कर सकता है। यहाँ तो बहुत इंसाफी हो रहा है। इवन मीडिया बंधु लोग को भी बुलाया मैंने। इसमें 5 मीडिया बंधु है। एक अरुणाचल आई है, एक अरुणाचल सूचना है, एक अरुणाचल न्यूज है, हिल न्यूज है और निशी न्यूज है। इवन ये न्यूज रिपोर्टर लोग का भी मोबाइल को कुछ मोबाइल को टेम्पर गोल्ड ने तोड़ा है और इन लोग को वीडियो रिकॉर्ड भी करने नहीं दिया। और 1-2 वीडियो रिकॉर्ड किया वो लोग वहां में घेराबंदी करके उन लोग को मोबाइल से वो वीडियो को डिलीट किया है। मीडिया बंधु लोगों तक भी ये लोग वार्निंग दिया है वीडियो लेगा तो मारपीट करेगा। आप लोग मीडिया बंधु लोग सामने में ही है। इस चीज को मैं बता रहा हूँ आज। तो यहाँ में पब्लिक का जहां तक गरीब आदमी का आवाज जो सरकार तक नहीं पहुंचता है तो अरुणाचल मीडिया बंधु तो सरकार में पहुंचाता है। वही चीज को भी पहुंचाने वाला को मारेगा बोलने से तो मीडिया बंधु का तो मीडिया फेटेंटिटी का बेचना तो अरुणाचल फायदा नहीं ना। मीडिया फेटेंटिटी का चीज जो अलग है तो उन लोग का फंक्शन को भी लोग करता है। तो इसलिए जितना यहाँ पे एफआईआर दिया है हम बार बार पुलिस प्रशासन को बोल रहा है आज शाम तक केस रजिस्टर करके अरेस्ट करके हम लोग का जो बदन से जो जो हमारा पर्सनली जो प्रॉपर्टी जो सामान गायब हुआ है ना 80 जैसे हम लोग को चाहिए आज शाम तक। तो मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारा जो बस्ती का गांगबुरालो और उम्र वाला एज लो इन्होंने ऐसे पॉलिसी खेला कि मैं जिस टेंडर को पार्टिसिपेट करना जा रहा है वहां में मेरा असली भाई और भैया करा करना है। हम दोनों के बीच में लगने देने के लिए ये पॉलिसी जो नारिकेम का चारों ग्राम पंचायत से पॉलिसी खेला है और बस्ती का गुजर वाला ने। तो इसका कारण से आज हमारा छोटा छोटा भाई लोग को ऊपर बरका के रखा है। बरकाने का कारण से आज हम लोग के साथ हाथापाई होनी थी। हाथापाई जो उन लोग का बरकाने का कारण बच्चा लोग का मेंटली जो पढ़ाई जो अभी भी स्टूडेंट है फिलहाल उन लोग का मेंटेलिटी को लोग ब्रेन वॉश करने का कारण से हम लोग का ऊपर में ऐसा अत्याचार करने थे। एक है मेरा भाई है गांधी मंगम वो फिलहाल स्टूडेंट है कुछ यूनियन में भी पार्ट लिया है। वो आज हमको कदम होता है मेरा हम लोग का कपड़ा पूरा फरा है। वो बच्चा को कोई ना कोई तो मेंटेलिटी उसको ब्रेन वॉश किया ना। तो यह सिस्टम ही ऐसे हो रहा है। इसीलिए मैं और एक बार कहना चाहूंगा एक्शन पीडब्ल्यूडी कंसर्न डिपार्टमेंट को कल को भी अगर कोई भी टेंडरिंग होता है तो आप लोग का ये सिस्टम कल तक चलेगा क्या? फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा क्या? सीपीडब्ल्यूडी नॉर्म्स को तो आप लोग वायलेट कर अपना पॉकेट में बुक के घूम रहा है। तो टेंडर आया तो सीपीडब्ल्यू नॉर्म्स को तो मेंटेन करना है। तो इसीलिए मैं लास्ट
मेरा ज़्यादा हम कहने का वो नहीं है। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना यहाँ का आज पुलिस प्रशासन और डीसी यहाँ का टाउन मजिस्ट्रेट में एचओडी लोग को, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का डीसी को मैं अपील करता हूँ कि ये सिस्टम को अभी से बंद करो। कल को भी हमेशा ऐसा होगा, थोड़ा तकलीफ होगा। और ये चीज़ को हमारा होम मिनिस्टर आप नज़रअंदाज मत करो। ये चीज़ को क्लियरली आप जो होम मिनिस्टर आप जो क्लियरली इसको इंक्वायरी करने देना है, इंडिपेंडेंटली पुलिस को इंक्वायरी करने देना है। और मेरा पुलिस प्रशासन को भी ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ से आपको कोई एमएलए मंत्री फोन किया है बोल के ना, हम लोग को जस्टिस नहीं देगा तो हम लोग अपने हिसाब से फिर करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम निकलेगा। वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम निकलने मत, फेयर फ्री एंड फेयरली आप इंक्वायरी करो। तो इसको मैं अपील करता हूँ हमारा अरुणाचल का डायनामिक लीडर पेमा खांडू जी और पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर, इसको मैं ये अपील करता हूँ कि केयर ऑफ नारिकेम टू बद्री का ये रोड वाला टेंडर को रीटेंडर होना है। XYZ कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है रीटेंडर में। ओपन टू ई टेंडर है, रुंगकमे से डालो, पपम परे से डालो, मुंबई से डालो, दिल्ली से डालो, कहीं से भी डालो, 10 से पास से डालो, 11 वेस्ट से डालो, कहीं से भी ई टेंडर तो पार्टिसिपेट करता है। ओवरऑल इंडिया से भी कर सकता है। तो ये टेंडर को मैं हमारा टीम जो मांग करता है कि ये टेंडर को, आज का टेंडर जो फेयर एंड फ्री नहीं हुआ है, इनजस्टिस वन साइडेड हुआ है, मैं इसको मांग करता हूँ ये टेंडर जो नारिकेम टू बद्री रोड टेंडर वाला जो रीटेंडर होना है, ये हमारा गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूँ, कंसर्न पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को। तो इसलिए मैं आज दुख गरी में इसलिए मिनिस्टर को ये मैं बोलना पड़ा, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट जो सीपीडब्ल्यू का नॉर्म्स को मेंटेन नहीं करता है। कुछ या इंजीनियर लो है, कुछ एक्शन लो है, गवर्नमेंट का स्कीम आता है, वो पब्लिक का डेवलपमेंट के लिए आता है, मगर वो लोग ऐसे एटीट्यूड करता है कि उसका माँ बाप का प्रॉपर्टी जैसे एटीट्यूड करता है, उसका माँ बाप का प्रॉपर्टी को किसी को बांटना है, इस टाइप का करता है। ये नहीं होना है कल को भी। इसीलिए हमारा सेपा में मैं बोलता भी हूँ, मैं सच चीज को बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी इतना पढ़ा लिखा तो नहीं है, मगर कुछ कुछ चीज को कानून को जानता है, इसलिए कानून का अपना हाथ लेने मन नहीं होता है। नहीं तो आदमी का क्या चीज नहीं होता है, आदमी का लाइफ वो है, एक बार जन्म लिया है, सभी को तो मरना ही है। तो हर किसी का दिल में तो एक होता है, तो अपना जो चीज चाहते हैं, जो चीज करना चाहिए, वो चीज को करने के लिए हर किसी की इच्छा है। तो इसलिए टेंडर हम अपना पार्टिसिपेट करने का इच्छा था, इसलिए मैं पार्टिसिपेट करने आया हूँ। तो वो पार्टिशन को फ्री फेयरली पार्टिसिपेट करने देना है। तो इसलिए मैं कंसर्न एक्शन और ये AJ लोग का जो ये आज का टेंडर को जिसे इन लोग वन साइडेड इधर उधर करके खींचा खींची करके करा, इसको हम इनसफिशिएंट है, मेरा टीम जो इनसफिशिएंट है, इनजस्टिस है। इसलिए कंसर्न पीडब्ल्यू मिनिस्टर मैं बार बार अपील करता हूँ, ये केयर ऑफ बद्री टू नारिकेम टू बद्री का रोड को रीटेंडर होना है। अगर रीटेंडर नहीं होगा, आप कल मजबूरी में इधर उधर होके ओपनिंग होगा, तो कल को ज्यादा इधर उधर होने से बाकी को हम नहीं बोलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ चिंता जो कंसर्न पीडब्ल्यूडी एक्शन AJ करेक्ट लेना पड़ेगा। आप लोग जो भी होगा आप लोग का ऊपर में जिम्मेदारी होगा, सीधा सा बात है। थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी। मैं आज इस चैनल के माध्यम से सारा लोग को एक संदेश देना चाहता हूँ। दर्शकों थोड़ा गौर कीजिए मेरा आवाज को। आज हम लोग ने टेंडर पार्टिसिपेट किया था लगभग 11 साढ़े 11 करीब। तो टेंडर का माने हिसाब से, माने एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स का हिसाब से टेंडर, ये जो ई टेंडर जो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है।
अगर ये टेंडर जो अगर रिजर्वेशन है तो हम लोग ने इसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो ई टेंडर है एडवर्टाइज किया है, पार्टिसिपेट करो बोल के हम लोग ने पार्टिसिपेट किया। तो हम लोगों ने ये इतना भी किया कि ये ईएमडी टेंडर फीस वगैरह वगैरह पेपर तो हम सब कर चुका है, और ये जो अ, अ, सिर्फ हम लोग का जो ईएमडी और जो टेंडर फीस का हम लोग को सबमिट करना था और रिसिप्ट लेना था, उतना ही था हम लोग का जो आज का जो मकसद जो। तो इवन हम लोग को ऑफिस में एंट्री के लिए परमिट नहीं दे रहा था, तो हम लोग ने कोशिश तो किया, लेकिन इतना लोग था इलीगल, जो हम लोग को मतलब हम लोग से बोले इलीगल मैंने वो टॉर्चरिंग कर रहा था कि ऑफिस नहीं जाने देगा। ऐसा कोई होता है तो मैं ये हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोग से ये अपील करता हूँ, अगर ऐसा रूल नियम होता है कि नहीं, तो आज का दिन में जितना वीडियो क्लिप्स का आप मैंने जरिए आप लोग सबको देखने मिलेगा, नियम से हम लोग जो सब कुछ पेपर सबमिट होने का बाद लास्ट रिसिप्ट लेने के लिए मौका दे देंगे। टेंडर अगर हम वंस टेंडर सबमिट होने का बाद में टेंडर हमको मिलना है बोल के, ये तो कोई कंपलसरी नहीं है। सबमिट करना हमारा फर्ज है, हमारा राय गए, और सबमिट करने के बाद हमको मिलना नहीं मिलना वो भी राय गए। हमको सबमिट होने के बाद हमको टेंडर मिलना है बोल के भी नहीं है, लेकिन सबमिट करना हमारा कंपलसरी है। और एक बात ऐसे है, तो ये जो तो जबरदस्ती करके हमारा जो टेंडर जितना पेपर को ओरिजिनल पेपर तो जो सबमिट करने के लिए लेके आया था, उसको जबरदस्ती करके हम लोग को नहीं, एटलीस्ट हमको 300-400 मीटर तान वान के ले जाकर जबरदस्ती हम पूरा कपड़ा सपड़ा फटा के हमारा पेपर को वो लोग फाड़ दिया। तो हम अभी ये जो हमने उसका पुलिस में भी एफआईआर दिया है। पुलिस प्रशासन को ये अनुरोध करता है कि हमारा ये आज का ये ऑफिशियल टाइम से पहले हमारा वो ओरिजिनल पेपर को वापस दिया जाए। अगर पेपर अगर सही सलामत है तो फिर, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कल को फिर आपस में कुछ भी हैपन हो सकता है। तो इसलिए आज का मैंने जो जितना भी हम लोग का बीच में जो आपस में हैपनिंग हुआ वो हम लोग का वीडियो का साथ में बाद में पेश करेगा। और एक बात है, हमारा जो डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी चांग का जो डिवीजन का जो कौन से डिपार्टमेंट का जितना इंजीनियरिंग स्टाफ है, एक भी ऑफिस में रेस्पॉन्सिबल वाला नहीं है। तो फील्ड स्टाफ रखा था उस दिन, जो फील्ड स्टाफ एक तो बोरा नाम से एक तो फील्ड स्टाफ था, फिर वो गायब हो गया। फिर कुछ दिन का बाद में आज मंडे में फिर एक फील्ड स्टाफ आया, वो कोई और है। तो फिर अगर वो ये ऐसे मन लगता है कि माने ये एक माने गेम है, वो लोग का माने एक गेम है, माने एक दूसरा टीम का एक गेम है कि माने हम लोग को वो आदमी को पहचानने नहीं देने के लिए ये पॉलिसी चल रहा है। एक दिन में दूसरा स्टाफ रखता है, दूसरा दिन में दूसरा स्टाफ रखता है। तो ये भी तो बहुत बड़ा गेम है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो रिसिप्ट के लिए अगर स्टाफ रखता है तो उसको परमानेंट आदमी को रखना चाहिए, वो भी नहीं रखता है। दूसरा दिन में दूसरा दिन में दूसरा रखता है। तो हम ये जो माने हम लोग का जो हम ये खास करके ये जो हमारा ये जो एससी कोऑर्डिनेटर और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी वो संदेश ये दे रहा है कि ये जो टेंडर जो अनफेयर है, और ये टेंडर को ये जो रीटेंडर होना चाहिए। और ये जो हमारा ये जो मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी और चीफ मिनिस्टर सभी से मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये टेंडर को फिर से दोबारा कराइए, क्योंकि नहीं होने से माने कुछ भी हम लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने का बहुत चांसेस हो रहा है। टेंडर अगर एडवर्टाइज नहीं किया तो हम लोग फोर्सफुली नहीं कर सकता। टेंडर जब एडवर्टाइज किया तो पार्टिसिपेट करने का हमारे पास राय है, तो क्यों हमारा राय को क्यों छीन रहा है? नारिकेम जो सीओ नारिकेम
रोड जो अभी नारिकेम टू बदी रोड का, जैसे वो जो हमारा भी बस्ती है और वो हमारा भी जमीन है, हमारे जायदाद है, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करने का मेरा हक बनता है। हम कहीं बाहर दुनिया से आया तो नहीं है, हमारा भी जमीन है। तो कल को अगर प्रोजेक्ट जाएगा, कोई भी अगर टेंडर लेगा, तो हम लोगों से बिना कंसल्ट में कैसे वो प्रोजेक्ट करेगा? हमारा एनओसी में तो हमारा कोई वो नहीं है, वीकनेस नहीं है। तो इसलिए जब उसमें भी अभी तक वो जो कंट्रोवर्सी है, तो जो हमारा जगह में क्यों जाने देगा? जब मेरा कोई एनओसी में मेरा कोई वीकनेस नहीं है, हमारा कोई वीकनेस ही नहीं है, वहां भी प्रॉब्लम होगा, तो पक्का होगा। इसलिए सब ये टेंडर हमें बार बार रिपीट कर रहा है, टेंडर जो री होना है। अगला लास्ट टाइम 9 तारीख को भी फिर हाथ तपाई, हम लोग को फिर हाथ तपाई किया, तो उसको भी हम लोगों ने एफआईआर किया वहां में पुलिस थाना जाके, तो उसका भी कोई एक्शन ही नहीं, कोई एफआईआर का मीनिंग ही नहीं बन रहा, कोई एक्शन ही नहीं। फिर आज भी एफआईआर लिखा है और पूरा बाय नेम लिस्ट भी सबमिट किया है, उसको आज ही तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। तो आज अरेस्ट करना चाहिए। अगर ऐसे अगर नहीं होता है बोलने से, तो यहाँ पे पुलिस पर्सनल का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। हम लोग कितना बार उसको एफआईआर करेगा? तो अभी भी बार बार वो बोल रहा है कि हम लोग भी तो अपना जगह का ही है ना, हम भी तो यहाँ का सिटीजनशिप है, हमारा भी राइट बनता है। हमको जब असॉल्ट करता है तो हम भी एफआईआर करने से एक्शन लेना चाहिए, इसलिए एक्शन नहीं ले रहा है। उस दिन का भी आज तक का पेंडिंग है, कोई एफआईआर कोई एक्शन ही नहीं है। फिर आज फिर दोबारा रिपीट कंप्लेंट भी दिया, फिर उसका आज का जो दिया देने वाला कंप्लेंट को आप भी इमीडिएट एक्शन लेना है और अरेस्ट कीजिए। हम लोग जो उस दिन आगे जो जितना ये जो जितना भी टेंडर में जो ये प्रोजेक्ट टेंडर का इशू में जितना भी हम लोगों ने हम लोग जो मैंने ऑफिशियली मैंने बहुत जो कोशिश किया, लेकिन वो यहाँ में जो अनऑफिशियली थोड़ा मैंने कर रहा है, तो उसको जो हम लोग जो चाहता है कि मैंने ये जस्टिस चाहिए हम लोग को, इसलिए हम लोग को सबमिट करने नहीं दे रहा है। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो उसको क्यों बार बार अपील करने के बाद भी उसको एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोग को चिल्लाने से भी क्यों नहीं सुन रहा है, पुलिस लोग को चिल्लाने से भी क्यों नहीं सुन रहा है। और पुलिस पर्सनल का साथ में हम लोग को छेनाछेनी करके भगाया, फिर भी ऐसे दिखता है। तो हम ये लास्ट रिक्वेस्ट है कि ये टेंडर जो री होना है, और हम लोग को जब तक री नहीं होगा तो हम लोग उसको इनजस्टिस मानेगा। फिर फर्दर हम लोग कहीं भी जगह में हम लोग ये राइट अपना राइट को क्लेम करेगा। थैंक यू। मैं फिर यही चीज को दोहरा रहा हूँ सर, हम लोग टीम को आज जितना इनजस्टिस हुआ है, हम लोग आज एफआईआर दिया है, वीडियोग्राफर के साथ दिया है, उसको आप जिस हालत से भी मैं दिल से अनुरोध करता हूँ कि केस रजिस्टर के वीडिंग नो समय सबको शाम को अरेस्ट करो। उस दिन का पहले वाला भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही होगा तो मारपीट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम निकलने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो मैं बार बार अपील करता हूँ, ये टेंडर जो आज हम लोग को इनजस्टिस हुआ है, फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है, और हम लोग नीचे से आने वाला आदमी तो नहीं है, ऊपर से आने वाला आदमी तो नहीं है। हमको जन्म तो नारिकेम ही हुआ है, मंगम विलेज में, तो मेरा जमीन वहां में है, हमारा भाई दादा बरसों से सब जमीन है। तो जब लैंड होल्डर से भी इन लोग एनओसी लिया नहीं है, डिपार्टमेंट भी लिया नहीं, अभी जो कंसर्न जो टेंडर डाल रहा है वो लोग भी लिया नहीं है। अब टेंडर जीतने का बाद भी हमारा लैंड में हम क्रॉस कर ही नहीं देगा ना, ये बात तो यह खत्म नहीं होगा ना। आज अब हमको इनजस्टिस हुआ है, अब टेंडर मिल के आओ, हम बस्ती में इनजस्टिस करेगा आप लोग को। हम लोग का जमीन में तो 1 इंच का भी जाने नहीं देगा। जो जमीन है हमारा मंगा मफी, जो हम लोग पार्टी का जो जमीन है 1 इंच भी जाने नहीं देगा। इसलिए इनजस्टिस से बार बार मैं रिपीट करता हूं कि हमारा पीडब्ल्यूडी कंसर्न मिनिस्टर एंड एडवाइजर ऑफ पुरपा,
आप दोनों का नेतृत्व में हम लोग उम्मीद करता है कि अच्छा काम कराएगा। इसलिए ये टेंडर को हम लोग इनजस्टिस से ये फ्री एंड फेयर में है, रीटेंडर होना है, ये हमारा डिमांड है। नहीं होगा तो लास्ट अल्टरनेटिव मेरा तो जब सहारा नहीं है तो मेरा तो लास्ट अल्टरनेटिव हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा ना। लास्ट अल्टरनेटिव हम कोर्ट में ही जाएगा। ये स्टे ऑर्डर होना है, रीटेंडर होना है, ये जो काम जो ना। उसके बाद में और एक ऑल अरुणाचल का जो मीडिया फैकल्टी लोग को हमें आज एक चीज को बताना है, आप लोग सुनना है ये चीज को। मीडिया पर्सन का राइट जो अलग है, जो पब्लिक जहाँ में आवाज नहीं पहुंचा आप लोग पहुंचाता है। तो आपका जो आज यहाँ में है, अरुणाचल आए है, अरुणाचल सोचना है, अरुणाचल न्यूज है, हिल न्यूज है, निशी न्यूज है, आप ये पांचों को लेके मैंने मीडिया लोग को लेके गया वहां में। तो उन्होंने क्या किया है, वन पार्टी वाला आप लोग जो मीडिया लेगा उसको पर्सनल लगेगा बोल के इन लोग को धमकाया है, इन लोग का मोबाइल से वीडियो डिलीट कराया है। तो मैं आज जितना न्यूज लोग को बता रहा है, न्यूज चैनल आप लोग एक दूसरे को कंसल्ट करके कॉल कन्वर्सेशन को पूछो हम झूठ बोल रहे हैं क्या। मीडिया का फर्ज बनता है ना, मीडिया का जो पब्लिक का चीज को फोकस करना। इवन मीडिया तक को भी आज ये लोग इंडिविजुअल लगेगा बोल के धमकाया है। और बार बार ये मैं बोल रहा हूँ। और एक लास्ट चीज, प्लीज डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस प्रशासन हमारा जो केस को नो विदिन टाइम रजिस्टर करो। हमारा जो प्रॉपर्टी, मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो मेरा बदन से सामान गायब हुआ है, आगे जो सामान गायब उन लोग जानता है। मेरा सामान को चारने बसने पहले विदिन नो समय पुलिस प्रशासन हमको पहुंचा देने से ठीक है, इन लोग को अरेस्ट करने से ठीक है। मैं लास्ट विनती करता हूँ, जो आज टेंडर में हम लोग का हर किसी का टेंडर जो ग्रुपिंग में जाता है, तो मैंने सोचा कि ग्रुपिंग में जाने से एक दूसरे को तू में करके मारपीट होगा, सोच के मैंने ग्रुपिंग को लेके नहीं गया। मैं गया और मैं यहाँ से राइट साइड आगे जो स्पीकर अवनीतो को ले गया। बाकी लोग को हमारा यहाँ में है जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस का साइड में है, हमारा स्कामिंग का जो गेस्ट हाउस है, टूरिस्ट गेस्ट हाउस है, वहाँ में हम लोग बैठने दिया है। तो उन्होंने फिर ऑफिस से उन लोगों को दिखाई दिया मेरा पार्टी को होटल तक जाके किदा के धक्का धक्की होके तेला तेली करके मारपीट किया। हाँ, इसमें फास्ट तेलने वाला जो आप ये यातिक बुद्धि को तेलने वाला जो हमारा पीडब्ल्यूडी का एक सर्विस है, कट पेंटर, आरडब्ल्यूडी का कट पेंटर है सोरंग मंगम में। हाँ, उसका बाद में आपको बोलडोजर से जहाँ बोलता है टावर का बेटा जो, उसका बाद आओ दो लोग मंगम। हाँ, और ये तादी बदी का बेटा वाला, तो तादी बदी का पोया वाह, तादी बदी का बेटा मूसी आया है। इन लोग दूसरा 100 मीटर से बाहर का होटल को भी किदा के वो लोग मारने के लिए किदाता है। तो हम ग्रुपिंग ले जाने से तो ग्रुपिंग में तुतु में मारपीट होगा, सोच के हमने पीसफुल कराएगा बोल के हम और ये बड़ा भाई हम दोनों सिर्फ ऑफिस में, होटल में बैठाने वाला को भी किदा के मारना क्या जरूरी है। हाँ, तो इसलिए मैं पुलिस प्रशासन को मैं बार बार अपील करता हूँ, ये चीज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रेन को अभी से चलने मत दो। कल को भी ये ट्रेन होगा तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रेन चलेगा ना, अलग जो ट्रेन ये वाला अलग ट्रेन चलते रहेगा ना। कल को भी हमारा डिस्ट्रिक्ट को इन लोग पुलिस प्रशासन जो जब अरेस्ट नहीं करेगा, केस रजिस्टर नहीं करेगा, तो ये ट्रेन को हमेशा चलाने से ना लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, स्कैमिंग बर्बाद होगा। तो इस कमिंग को हम लोग भी बचाने के लिए बहुत लोग को सहयोग देता है। मैं इसीलिए प्रशासन को अपील करता हूँ, ये चीज सिस्टम को बंद करो प्लीज। केस रजिस्टर कर सभी को विदिन नो समय आज का 24 आवर्स में अरेस्ट करना है। जो सर्विस वाला है उसका भी कोर्ट में भेज दो, बाद का बाद हमको बाद में दिखा जाएगा। जो या किसी को एक्सक्यूज में जो कोई माँ नहीं होता है, कोई पिताजी नहीं होता है, कोई भाई नहीं होता है, कोई भैया नहीं होता है, खुद पुलिस प्रशासन अब हमको मालूम होता होगा यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं, हम किसी को माँ बाप भाई बहन नहीं मानता, एक्सक्यूज है। इसलिए मैं अपील करता हूँ आज जिससे भी करके 4 बजे विदिन 4 बजे मेरा सामान को मिलने से ठीक है।